हेलो दोस्तों, हिंदी कहानियों के हमारे चैनल देवाशीष हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी है भजन मंडली। एक छोटे शहर में एक अच्छी कॉलोनी बसी हुई थी जिसमें कई संभ्रांत लोग निवास करते थे। उन लोगों में कोई व्यवसायी था, कोई शिक्षक था या कोई सरकारी कर्मचारी था। कॉलोनी में गेट लगा होने के कारण सुरक्षा का अच्छा प्रबंध था। कॉलोनी में एक भव्य मंदिर भी था। कॉलोनी की स्त्रियां सुबह शाम मंदिर जाया करती थीं तथा मन की शांति प्राप्त करती थीं। कुछ स्त्रियों को भजन गाने में रुचि थी। एक महिला ग्रामीण परिवेश से थी जिसको दर्जनों भजन कंठस्थ थे। भजन गाने में निपुण उन 6-7 महिलाओं ने अपना समूह बनाकर एक भजन मंडली स्थापित कर ली। उन्होंने सप्ताह में एक दिन कॉलोनी के भव्य मंदिर में भजन संध्या आयोजित करने का निश्चय किया। उन्होंने भजन संध्या के लिए रविवार को चुन लिया। मंदिर में एक स्थान पर दरी बिछाई। उसके ऊपर कुछ आसन बैठने के लिए रखे गए और माइक तथा लाउड स्पीकर का भी प्रबंध कर लिया गया। एक रविवार को स्त्रियों ने अपनी मधुर आवाज़ में एक से बढ़कर एक श्रद्धा भाव से भरे भजनों की प्रस्तुति देनी आरंभ कर दी। पूरी कॉलोनी के लोग उन भजनों को सुनकर अभिभूत हो गए। धीरे धीरे ये सिलसिला लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। कॉलोनी के बुजुर्ग स्त्री पुरुष सप्ताह के रविवार की बेसब्री से प्रतीक्षा करते, जिस दिन भजन संध्या का कार्यक्रम होता था। उस दिन मंदिर में अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती थी। लोग भजनों को सुनकर भक्ति में लीन हो जाते तथा अपार ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करते। धीरे धीरे भजन मंडली की लोकप्रियता कॉलोनी से बाहर भी फैलने लगी। शहर के दूसरे मंदिरों से भी भजन मंडली को बुलावा आने लगा। इसके अतिरिक्त लोग अपने शुभ अवसरों जैसे विवाह समारोह से पहले देवी गीत करवाने हों या अपने बच्चों के मुंडन अथवा कुआं पूजन का अवसर हो, भजन मंडली को आमंत्रित करने लगे। ऐसे अवसरों पर भजन मंडली को बहुत सम्मान मिलता था। साथ ही उनके लिए स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था भी करी जाती थी। अंत में भेंट स्वरूप कभी 5100 रुपये अथवा 11,000 रुपये भी प्राप्त हो जाते थे। भजन मंडली की सभी महिलाएं अपनी सफलता से प्रसन्न थीं। ईश्वर की सेवा से जुड़े इस कार्य में वो पुण्य भी कमा रही थीं और साथ ही साथ अच्छे पैसे भी कमा रही थीं। भजन मंडली में 2 महिलाओं की भूमिका अन्य महिलाओं की अपेक्षा थोड़ा अधिक थी। एक महिला का नाम पूजा था और वो मंडली में मध्य अर्थात माइक के ठीक सामने का स्थान ग्रहण करती थी। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी और ऊंची थी। अन्य महिलाएं उसकी मुख्य आवाज़ का सटीकता से अनुकरण करती रहती थीं। दूसरी महिला का नाम आरती था। उसकी आवाज़ में बहुत अधिक क्षमता नहीं थी, परंतु वो भजन मंडली के लिए नए नए भजन ढूंढ के लाती रहती थी। उसने अपने भजनों का YouTube पर एक चैनल स्थापित कर लिया था जो बहुत लोकप्रिय भी होने लगा था। इस कारण से आरती के मन में
थोड़ा थोड़ा घमंड भी उत्पन्न होने लगा था। ये दोनों महिलाएं भजन मंडली के लिए बहुत आवश्यक थीं। एक दिन भजन मंडली एक कार्यक्रम के लिए आमंत्रित थी। मंच भी सजा हुआ था। सैकड़ों लोगों की भीड़ भजन सुनने के लिए आई हुई थी। मंच पर भजन मंडली की महिलाओं ने अपना स्थान लेना शुरू कर दिया था। वैसे तो आरती हमेशा किनारे की तरफ बैठती थी, परंतु उसके मन में भजन मंडली के मध्य यानी मुख्य स्थान पर बैठने की लालसा जागृत हो गई थी। वो चाहती थी कि उसे मध्य स्थान मिलने से अधिक सम्मान प्राप्त हो। जब पूजा मंच पर आई तो वो भी मध्य में बैठ गई, परंतु उसने आरती को किनारे जाकर बैठने के लिए कह दिया और एक अन्य महिला को उसके स्थान पर बैठने के लिए कहा, जो हमेशा पूजा के साथ मध्य में ही बैठती थी, क्योंकि उसकी आवाज़ आरती से बेहतर थी। आरती सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने उठाए जाने पर अपमानित महसूस करने लगी। उसको अपने YouTube चैनल की सफलता पर गर्व था और भजन मंडली के लिए अच्छे अच्छे भजन भी वही ढूंढ के लाती थी। उसने मंच पर ही क्रोधित होकर पूजा को डांट दिया, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम कौन होती हो मुझे उठाकर किनारे भेजने वाली? इत्यादि इत्यादि। पूजा ने उसको समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। लोग अपने सामने हो रही इस लड़ाई को लाउडस्पीकर पर स्पष्ट सुन रहे थे और हंस भी रहे थे। आरती नाराज होकर वापस जाने लगी, परंतु आयोजकों के समझाने पर तथा मध्य स्थान मिलने पर कार्यक्रम के लिए मान गई। परंतु आज के कार्यक्रम में पहले जैसी बात नहीं थी, क्योंकि आरती की आवाज़ मध्य स्थान के लिए उपयुक्त नहीं थी। सभी महिलाओं का मन दुखी था। उस कार्यक्रम के बाद भजन मंडली में फूट पड़ गई। भजन मंडली दो टुकड़ों में टूट गई। एक भाग पूजा के समर्थन में था और दूसरा भाग आरती के समर्थन में था। इसका परिणाम ये हुआ कि भजन मंडली का रविवार को होने वाला साप्ताहिक कार्यक्रम और समारोहों में जाना भी बंद हो गया। एक महीने तक ऐसी ही स्थिति बनी रही। रविवार को मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या भी कम हो गई। तब मंदिर के बूढ़े पुजारी जी ने पूजा और आरती के साथ बैठकर बातचीत की और उनको समझाया कि भजन तो ईश्वर की सेवा का कार्य है। इस कार्य में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। आरती को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपनी आवाज़ के लिए उपयुक्त किनारे वाला स्थान ही स्वीकार कर लिया। अब भजन मंडली हर सप्ताह बिना किसी आपसी द्वेष की भावना के ईश्वर के भजन प्रस्तुत करती है और सभी भक्त उनके साथ साथ गाते हैं और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करें तथा नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर तथा बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली कहानियों की सूचना आप तक पहुंच सके। स्क्रीन पर दिख रही प्लेलिस्ट में कुछ और कहानियां आपके सुनने के लिए उपलब्ध हैं।